नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो हिंदी गद्य की विधाओं को लेकर के श्रृंखला चल रही है, उसमें पिछले वीडियो में हमने आपको 5 विधाओं के बारे में बताया था। आज उसके आगे के क्रम में विधाओं को लेकर के पुनः हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम जिन विधाओं के बारे में जानकारी करेंगे, उनका विवरण सामने दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकांकी को जान लेते हैं कि एकांकी क्या है। एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं। हमने नाटक को पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो नट के द्वारा अभिनय किया जाता है, ऐसी रंगमंची रचना जिसे रंगमंच पर दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जा सके, वह नाटक कहलाती है। और नाटक का लघु रूप एकांकी है। नाटक बहुत विस्तार से भी लिखा जाता है, उसमें कई एक अंकों में उसको विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन एकांकी एक अंक का नाटक ही है। इसमें नाटक के सारे तत्व विद्यमान होते हैं, लेकिन केवल इसका आकार छोटा होता है। जैसे उपन्यास और कहानी में जो अंतर है, वही अंतर नाटक और एकांकी में है। हिंदी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा बहुत बड़े एकांकी लेखक हुए हैं, जिनका दीपदान एकांकी, पृथ्वीराज की आंखें, दूसरे उपेंद्रनाथ अस्क, लक्ष्मी का स्वागत, तौलिए, ये इनके प्रमुख एकांकी हैं। इसके बाद में चर्चा करते हैं आलोचना को। प्रायः हम सभी लोग आलोचना शब्द को सुनते ही निंदा का भाव हमारे मन में आता है कि आलोचना शायद निंदा के रूप में उसका पर्याय है। जैसे हम कहते हैं कि वो उनकी बहुत आलोचना कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। आलोचना निंदा का पर्याय नहीं है। आलोचना का मतलब होता है कि किसी घटना को या किसी रचना को या किसी व्यक्ति के बारे में जब हम उसके गुण दोषों का सम्यक रूप से विवरण प्रस्तुत करते हैं, वह आलोचना होती है। तो किसी साहित्यिक रचना के गुण दोषों का भलीभांति विश्लेषण करना आलोचना है। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आलोचना सम्राट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने त्रिवेणी और रस मीमांसा में आलोचनाओं को लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनकी कालिदास की लालित योजना और साहित्य सहचर, ये उनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं। आगे हम बात करते हैं निबंध की। निबंध का मतलब होता है कि किसी के बंधन में होना या बंधा होना, लेकिन यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो किसी विषय पर अपने विचारों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति निबंध है। कोई विषय दिया जाता है और उसमें आपके हृदय में क्या क्या विचार आ सकते हैं, वो चाहे वर्णनात्मक हो, विचारात्मक हो, भावनात्मक हो, कैसे भी जितनी प्रकार के विचार होते हैं उतने प्रकार के ही निबंध भी होते हैं। तो किसी विषय पर विचारों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में तमाम निबंध लिखे हैं। ये उनके निबंध संग्रह हैं, चिंतामणि और विचार भी थी। प्रताप नारायण मिश्र के प्रताप पीयूष और निबंध नवनीत, ये इनके निबंध संग्रह हैं। आगे बात करते हैं रेखा चित्र की। यहाँ चित्र शब्द सामने आते ही ऐसा लगता है कि मानो किसी को रेखाओं के द्वारा कोई चित्र बनाया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। शब्दों के द्वारा किसी घटना, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बाह्य और आंतरिक स्वरूप का जब चित्र बनाया जाता है, जब हम इतने कलात्मक ढंग से, इतनी कलात्मक शैली से किसी घटना को या किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा विवरण प्रस्तुत करते हैं कि पाठक के हृदय में उसका एक बिंब उभरता है, एक चित्र बनता है उस घटना का, उसे रेखा चित्र कहते हैं। श्री राम शर्मा, जिनके कई रेखा चित्र हैं, जिनमें जंगल के जीव, बोलती प्रतिमा, ये रेखा चित्र संग्रह है। महादेवी वर्मा का मेरा परिवार, जिसमें उन्होंने अपने घर पर जो तमाम छोटे छोटे जीव जंतुओं को पाला था, तो मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, ये उनके प्रमुख रेखा चित्र हैं। आगे बात करते हैं संस्मरण की। किसी महापुरुष या घटना से संबंधित स्मरण। रेखा चित्र और संस्मरण में बहुत थोड़ा अंतर होता है। प्रायः जो रचनाएं हमने देखा है कि पुस्तकों में रेखा चित्र में लिखी होती हैं, वही रचनाएं लगभग संस्मरण में भी लिखी होती हैं। लेकिन एक थोड़ा सा अंतर जहां तक मुझे प्रतीत होता है कि रेखा चित्र में किसी वस्तु को लेकर के या किसी घटना को लेकर के जो लिखा जाता है,
जबकि संस्मरण में किसी महापुरुष के बारे में लिखा जाता है, किसी महापुरुष के साथ बिताया गया जो समय है उसका जब स्मरण लेखक करता है वो संस्मरण है। तो वो महापुरुष के जीवन का स्मरण है कलात्मक ढंग से शब्दों के द्वारा, जिसमें महादेवी वर्मा ने पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी में उनके जो समय के तत्कालीन लेखक रहे हैं उनका विवरण किया है, उनका वर्णन किया है। राहुल शंकराचार्य ने बचपन की स्मृतियां और जिनका मैं कृतज्ञ, ये उनके संस्मरण हैं। आगे बात करते हैं रिपोर्टाज की। रिपोर्टाज शब्द अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से ही बना हुआ है। जब कोई लेखक किसी आंखों देखी घटना का बहुत कलात्मक ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है वही रिपोर्टाज है। इसमें घटना का प्रत्यक्षीकरण बहुत बड़ी बात है, ये प्रमुख बात है कि लेखक ऐसी घटना का वर्णन करे जिसको उसने स्वयं आंखों के द्वारा देखा है। तो किसी आंखों देखी घटना का प्रभावशाली विवरण रिपोर्टाज है। रांगे राघव का तूफानों के बीच और शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा, ये जितनी भी रचनाएं यहाँ दी गई हैं ये प्रायः बोर्ड परीक्षाओं में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई रचनाएं हैं। वैसे तो एक एक किसी लेखक को ले लें तो उसकी अन्य भी रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ उसका ध्यान दिया गया है कि जो रचनाएं अधिकतर पूछी जाती हैं हमने वही लिखने का प्रयास किया है। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। जो शेष विधाएं रह गई हैं उनके साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।